चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। मैं आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग होगी सारी की सारी, दोबारा बता रहा हूँ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता है तो ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर टू को किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए? 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2। आप 2 into 1/2 करो या 1/2 into 2 करो, यू विल गेट 5, है ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे केस में हमारा इनवर्स हमें मिल गया। अब मैं आपको इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैंने आपको दो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए बच्चों, एक आपका रो ऑपरेशन है और एक आपका कॉलम ऑपरेशन। एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज रो ऑपरेशन, व्हाट इज कॉलम ऑपरेशन? बच्चों रो ऑपरेशन क्या होता है? अगर ए किसी मैट्रिक्स को मैं आई इंटू, पहली बात तो ए मैट्रिक्स को आई इंटू ए लिखूंगा रो ऑपरेशन के अंदर। पहला रूल आपका ये रो ऑपरेशन आप कैसे लिखोगे? किसी मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। दूसरा, अगर आपको किसी एलिमेंट को वन बनाना है, अगर किसी भी एलिमेंट को आप वन बनाना चाहते हैं, वन हम कहां बनाएंगे? वन कोशिश करेंगे डायगोनल वाले एलिमेंट को वन बनाना। डायगोनल वाले एलिमेंट को हम वन बनाएंगे तो वन बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे आर आई रिप्लेस बाय के टाइम्स ऑफ आर आई। कैसे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 2 3 4 5। पहले मुझे 2 को डायगोनल एंट्रीज को मुझे वन बनाना है, तो सबसे पहले मैं 2 को वन बनाना है। तो 2 कौन सी रो में है बेटा? 2 प्रेजेंट है आपकी रो 1 में। रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो मैं हर जगह रो की बात करूंगा, आई विल नॉट टॉक अबाउट कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि रो ऑपरेशन में कंप्लीट रो लगेगा ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन में कॉलम की बात करेंगे, रो की बात। ठीक है, फिलहाल आपने देखा बेटा जो है कि आपका रो 1 में प्रेजेंट है, तो रो 1 को 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? तो बच्चों 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो 1 के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 रो 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। रो 2 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज रो 2 लिख। क्लियर हो गया? इसके बाद में मैंने आपको तीसरा ऑपरेशन बताया कि अगर आप किसी एलिमेंट को जीरो बनाना और मेक इट जीरो, अगर मुझे 5 को 1 बनाना हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं रो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1/5, है ना? तो अगर आपको 5 को 1 बनाना तो आप कर सकते हैं। अगर मुझे जीरो बनाना, जीरो कैसे बनाएंगे? ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज, वो सारी क्या होंगी? आपकी जीरो होंगी। डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सबको आपको जीरो बनाना। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज कौन कौन नहीं है? 4 और 3 नहीं, इन दोनों को जीरो बनाना। जब हम जीरो बनाएंगे, टेक हेल्प ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जब हम जीरो बनाएंगे तो हम डायगोनल एलिमेंट की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जीरो बनाना है, तो ये 4 कौन से कॉलम में, कौन सी रो में? R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा डायगोनल वाले एलिमेंट को, फिर इसके साथ माइनस। तो रो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर माइनस किससे हो रही है? R2 के एलिमेंट। तो 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 माइनस 4 इंटू R1 कितना है? 3/2। इससे कैंसिल आउट होगा 5 माइनस का माइनस। अब समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? तीसरा सर कौन सा लोगे? डायगोनल, ये वाला लोगे? डायगोनल तो एक ही है ना, तो मैंने 1 का यूज किया, तुम और किसका यूज कर बताओ मुझे? आप बताओ डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से? 1 और 5, तो तुम 5 का यूज कर सकते हो। 5 का यूज करने के लिए कॉलम में जाना पड़ेगा, हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है? रो ऑपरेशन लगाना। तो बनी चॉइस। हाँ बेटा बोलिए। सर मैं कह रहा था सर, अगर मैंने जैसे रो 2 को रो 2 माइनस 4R1 जैसे रिप्लेस किया है, तो उसमें क्या चीज? मैंने जैसे R2 को R2 माइनस 4R1 रिप्लेस किया है,
तो उसमें सर हाँ मेरे को तो R2 का अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको मेरे को R1 के फोर्थ एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐसे माइनस करना पड़ेगा ना। तो अगर जैसे फर्स्ट एलिमेंट देख हाँ रहा हूँ मैं हाँ, R2 का। इस वाले एलिमेंट को इस वाले से माइनस करना है, इस वाले एलिमेंट को इस वाले से माइनस करना ठीक है सर। है। हाँ, तीसरा लास्ट ऑपरेशन फॉर इंटरचेंजिंग टू रो। फॉर इंटरचेंजिंग टू रो, कभी भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? ऐसा हम कब करेंगे? टू अवॉइड एंट्री जीरो, जीरो एंट्री आएगी इन डायगोनल के। अगर डायगोनल में मेरे पास कभी भी जीरो नंबर आ रहा है तो मैं इंटरचेंज करूंगा दो रोज, और दो रोज को इंटरचेंज कैसे करेंगे? आर आई इज इंटरचेंजेस टू आर जे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 0 2 5 7, मैं इसका इनवर्स निकालने के लिए बोलूं तो पहले आपने देखा यार डायगोनल में तो जीरो आ जाए, तो इस वाले डायगोनल एलिमेंट को आपको इंटरचेंज करना है। कैसे इंटरचेंज करोगे? आप लिखोगे R1 इंटरचेंज टू R2। क्या? सर आप म्यूट हो गए। सेकंड फॉर आप लिखोगे सी आई रिप्लेसेस बाय सी टाइम सॉरी के टाइम्स ऑफ सी जे। सेकंड, थर्ड, अगर आपको जीरो बनाना है तो सी आई रिप्लेसेस टू सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे। एंड फोर्थ, अगर आपको दो रोज को इंटरचेंज करना है तो सी आई इंटरचेंजेस टू सी। तो ये आपको मेथड यूज करना है। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इनवर्स बनाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखना है बेटा, इनवर्स बनाते समय हमें एक पैटर्न फॉलो, जब भी हम इनवर्स निकालेंगे वी नीड टू फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, और वो पैटर्न क्या है वो भी देखें। फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स में अगर मुझे इनवर्स निकालना हुआ तो हम पैटर्न फॉलो करेंगे 1 A B C D। लाइक हम इस तरीके से चलेंगे, बस हमारा चलने का पैटर्न ये हो, ठीक है? हमारा चलने का पैटर्न ये होगा। वरना होगा इफ यू विल नॉट फॉलो दिस पैटर्न तो होगा क्या, कहीं जहां आप डायगोनल को 1 बनाओगे तो अगले स्टेप डायगोनल 1 नहीं रहेगा, कहीं आप नॉर्मल एलिमेंट को 0 बनाओगे तो अगले स्टेप को 0 जो बनाया था वो 0 नहीं रहेगा, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। अगर 3 by 3 एलिमेंट की बात करें, 3 by 3 एलिमेंट की बात करें तो बच्चों तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद है, घनश्याम मेरा नाम है। तो आपको जी पैटर्न यूज करना है, A B C D E F G H I। पैटर्न जी कैसे हुआ है थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये लेटा हुआ जी आलसी जी है ना। वी विल फॉलो दिस पैटर्न, और पैटर्न जब बनाएंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है, डायगोनल एंट्रीज 1 बनेगी। क्या पैटर्न फॉलो करना है? डायगोनल एंट्रीज 1 बनानी है, रिमेनिंग सारी एंट्रीज 0 बनानी है। ये हमें पैटर्न ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमने कुछ सीखा क्या। सारे के सारे बच्चे एक क्वेश्चन जरा देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आई ऊपर, हाँ ये तो आई। चलिए मैं आपको पहले फोटो खींच देता हूँ, फिर मैं अगले उसमें जा रहा हूँ, आपको एक बेटर तरीके से समझाऊंगा और एक एग्जांपल के साथ। जस्ट अ मिनट, पीडीएफ ले लेता हूँ भाइयों, वरना आप लोग कहोगे सर पीडीएफ नहीं भेजते हो आप। ठीक।
हाँ जी बोलिए। मतलब जो बी पार्ट है उसमें टाइम सारे टाइम हाँ तो माइनस जब मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा नहीं पर क्या मैंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट कोई क्वेश्चन खत्म करा नहीं करा, तो बस इन्होंने स्टेप को समझाने के लिए बताया, ठीक है। अभी मैंने ना तो कोई क्वेश्चन करवाया है और ना ही मैंने कोई समझाई, सिर्फ ये मैंने स्टेप लिखा है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि हम इन ऑपरेशंस का कैसे यूज करेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सर सारे स्टेप को ध्यान से देखना। एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, आप लोग सर हाँ जी बेटा प्रणव बोलिए। सर ये स्टेप्स आपने सारे ऑर्डर में लिखे हैं या फिर कोई भी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कोई सा भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा ऑर्डर फॉलो। ठीक है चलिए सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, ऑल्दो ये मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोग देख सकते हो वीडियो को दोबारा से। सबसे पहले मैं आपको ले रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमें इनवर्स निकालना, पहले मैट्रिक्स लेट ए कर लो इज इक्वल टू 3 10 2 7। मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दें, मैंने आपको सिखाया कि अभी हम सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि रो ऑपरेशन क्या होता है। लिखेंगे और रो ऑपरेशन, भाई रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, ए को क्या लिखेंगे हम आई इंटू के, ठीक है। भाई रो ऑपरेशन के लिए ए को आई लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 10 2 7 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 इनटू ए, यहां पर ए की वैल्यू नहीं, ठीक है। फिलहाल पैटर्न मैंने आपको बताया बच्चों, पैटर्न हमारा ये वाला पैटर्न चलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे हम, पहले बारी किसकी आ रही है, पहली बारी आ रही है 3। 3 डायगोनल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो 3 को 1 बनाए 0 बनाए 1 बनाए। 3 कौन से रो में है, तो ऑपरेशन बताना बेटा पूजा कौन सा ऑपरेशन लगेगा अगर मुझे इसको 1 बनाना है, कौन से पहले ऑपरेशन देखो। R1 changes to 1/3, वेरी गुड, सही ऑपरेशन बता। अब अगर मैं R1 को चेंज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड लगाऊंगा तो सेम ऑपरेशन हमारा राइट हैंड साइड दोनों तरफ लगेगा, क्योंकि इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड। चलिए तो क्या आ रहा है हमारे पास, पूरे को 3 से डिवाइड कर दो 1 10/3, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, बाकी 2 और 7 में कोई चेंज नहीं है, तो आंख बंद करके लिखो। अगली बारी देखो मैंने इसका काम तमाम कर, अगली बारी किसकी आ रही है 2 की आ रही है। 1 बनेगा 0 बनेगा, क्या यहाँ पे ही है 1 बनेगा 0 बनेगा, कौन से रो में है, तो पहले लिखो R2 क्योंकि सेकंड रो में प्रेजेंट, तो R2 रिप्लेस बाय R2। R इसकी हेल्प लेनी है डायगोनल वाले, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके साथ माइनस करूंगा, तो क्या बनेगा R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R। आई बात समझ में, किस में चेंज हो रहा है R2, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले R1 लिख दो आप, R1 में कोई चेंज नहीं है जी, पहले मैं R1 लिख रहा हूँ क्योंकि R1 में कोई चेंज है ही नहीं, R2 में चेंज आएगा वो कर देंगे यार, करना जरा ऑपरेशन को साइड में लिख दो, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। क्या है एलिमेंट पहला 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, क्या आएगा सॉल्व होके 0। ये वाला एलिमेंट चेंज होके बताओ क्या बनेगा, हाँ जी कैसे 7 माइनस 2 इंटू R1 है 10/3, एलसीएम लेना यार 21 में से 20 जाएगा 7 3 21 होता है भाई, तो इट विल बिकम 1/3। जो भाई मुझे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं 1/3, तो 1/3 एलसीएम लिखा,
कहाँ पे ये वाला ये उनमें नहीं कैसा है ऑपरेशन लगा R2 की वैल्यू क्या है पूरे में दोनों तरफ लगेगा सिर्फ एक एलिमेंट के लिए थोड़े ना पार्शियलिटी थोड़े ना करती है अगर मुझे यहाँ पर सबको अगर मुझे किसी एक बच्चे को 100 रुपए देने हैं तो क्या मैं एक ही को दूंगा सारे बच्चे मेरे लिए बराबर है सबको दूंगा नहीं पर किसी को नहीं दूंगा हाँ तो क्या करेंगे भाई ये वाला हो गया मेरे पास चेंज ये वाला एलिमेंट बताओ कोई बता दो ये वाला एलिमेंट चेंज होकर क्या आएगा अगर मैं यहाँ बताऊं जल्दी बताओ वही तो बात है ना अनपढ़ हमेशा पहले 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है मेरे पास 1/2 आंसर मेरे पास कितना आ रहा है -2/2 ये भी बोला ठीक तू बताओ भाई मुझे ये वाला एलिमेंट बता क्या आएगा क्यों नहीं होगा चेंज हाँ तो आपने कहा था चेंज नहीं होगा बट ठीक है आप देखो मन की तसल्ली के लिए चेंज करके देखो ऑनलाइन वालों बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे आप विदिन अ मिनट तो क्या आएगा ये 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0 तो 1 माइनस 0 इज 0 1 आई बात समझ में भाई देखो मुझे एक एक करके सबको खत्म करना है पहले नंबर पे मैंने 3 का ऑपरेशन लगाया तो अब अगली बारी इस वाले एलिमेंट 1 बनेगा 0 बनेगा 1 बनेगा तो बताओ 1 कैसे बनेगा R1 नहीं है ये कौन सी रो में है ये बताओ R1 है R2 तो R2 बोलेगा ना R1 की बोल रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर 3 टाइम्स ऑफ R यही बोला तुमने तो किसमें R1 में चेंज नहीं है तो पहले R1 को लिखो आप मजे से 0 सॉरी 1 10/3